जो तजावुज़ हो, यानी गवर्नमेंट की ज़मीन हो और उस पर किसी ने नाजायज़ गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ हो, वो तजावुज़ कहलाता है और उसे ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। मैं बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कट कह रहा हूँ कि इसे ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मसला तो मेरी नज़र में जो है वो प्लानिंग का ना होना है। बेसिकली ये जितने मसाइल हैं कि ये सीवरेज नहीं है, सफाई नहीं हो रही, ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी उसी के जो है वो ब्रांचेज़ हैं। हस्पताल और तालीमी इदारे भी शहर की जो सेहत और तालीम की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने से कासिर हैं। जैसे ये पिछले दिनों आया कि हमारा जो गर्ल्स हाई स्कूल है कोलियां रोड पे, उसके पास पूरा फर्नीचर ही नहीं है कि हमारी बेटियां वो उन पे बैठ सकें, फर्श पे बैठने पे मजबूर हैं। आप कह लें कि जैसे इंतजामिया के नीचे और ऊपर लेवल पे लोगों को एक खुली छूट दे दी गई है कि एक तजावुज़ात का आपको टैग दे दिया गया है, उस आड़ में आप जो मर्जी कर लें। हकीकी वारिस असल में तो हम डिंगा के शहरी हैं सारे, बिला तफरीक। अगर मेरा जो मालिक के मकान है वो मुझे कहते हैं कि आपने इस साल किराया डबल देना है, मेरे पास वो इस्तात नहीं है जी, तो एक मेरा ही एक ताजिर भाई वो मालिक के मकान के पास जाता है, और ये बार बार हमारे शहर में ये रिपीट हो रही है चीज। वो मालिक के मकान के पास जाता है कि इसको आप निकालें तो मैं आपको डबल से भी ज्यादा दे देता हूँ। मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं कि हमारे मुआशरे में और फिर हमारे शहर में भी जो सबसे नज़रअंदाज तबका है वो नौजवान ही है। और फिर अहलियाने शहर के लिए एक तो ये हम देखते हैं कि हमारे शहर में जो है वो एक अदम बर्दाश्त का है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पे एक पर्सनल लेवल पे चीज़ें आ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। उस पर सड़क बन रही है, नाले बन रहे हैं, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इतना मलबा बेचा गया है तो अगर करोड़ों में नहीं तो मिलियंस में उस मलबे की मालियत बनती है। ये थे डॉक्टर हाफिज इदरीस, अमीर जमाते इस्लामी डिंगा, जिन्होंने खुलकर शहर के अहम मसाइल और अवामी हुकूक पर गुफ्तगू की। डिंगा के हालात, अवाम के मसाइल और मुस्तकबिल की सिमत, एक बेलाग और जुर्रतमंदाना गुफ्तगू। मुकम्मल प्रोग्राम देखिए 26 मार्च बरोज जुमेरात दिन 2 बजे सिर्फ आवाज न्यूज चैनल पर। देखना मत भूलिए आवाज न्यूज चैनल, पल पल की खबर।